हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो जनवरी माह का असाइनमेंट जारी हुआ है क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी असाइनमेंट होंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सामाजिक विज्ञान का सबसे पहले आपको क्वेश्चनों की ओर आते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा। तो लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में महिलाओं की संख्या है वो पुरुषों की तुलना में कम हो जाएगी, और जिसका आशय है कि प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है वो कम होना। सामान्य रूप से स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होनी चाहिए। किसी देश में यह लिंगानुपात कम है और इसका मतलब है कि वहाँ जो है बालिका व महिलाओं को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है और जिसके कारण वो लिंगानुपात कम हो रहा है। अतः इन बातों का अधिक है वो ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार से आप पहले क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 2 नंबर क्वेश्चन आ जाए कि योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि जो है योजनाबद्ध विकास है इस विचारधारा पर आधारित है कि केंद्र सरकार के आर्थिक विकास के लिए है वो है लोस कदम उठाने चाहिए और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में देश की सभी संसाधनों पर है वो नियंत्रण एवं उनके वितरण की जिम्मेदारी केंद्र के पास है वो रहती है। अतः योजना आयोग के माध्यम से केंद्र को ताकत का विकास हुआ यह तथा जो है राज्य के जो हितों की अपेक्षा की गई है वो समय समय पर है वो राज्यों द्वारा केंद्र पर आरोप लगाए गए हैं। और इसके अलावा लंबे समय तक वो केंद्र एवं राज्यों में एक ही दल की सरकार होने के कारण है वो भी केंद्र सरकार की ताकत में वृद्धि होती गई है और उसने अपनी ताकत को है वो बढ़ाने हेतु योजना के आयोग को एक माध्यम बना लिया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा, आपको अच्छी तरीके से लिख देना है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया के 3 देशों भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए हैं, वर्णन कीजिए। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि भारत में आपको पॉइंट लगा लेना। भारत में स्वतंत्रता के बाद जो भूमि सुधार हुए हैं उन पर है वियतनाम या इंडोनेशिया की तरह साम्यवाद को प्रभाव नहीं था, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक तरीके से भूमि सुधार लागू किए गए। जमींदारी प्रथा समाप्त की गई और किसानों को है उनके शोषण के मुक्त है वो कर दिया गया। वो चकबंदी प्रणाली द्वारा है वो भूमि पर सामूहिकरण किया गया। आगे आपको वियतनाम लगा लेना है। वियतनाम में लिखना है कि वियतनाम है वो साम्यवादी प्रभाव के कारण है वो भूमि वियतनाम में जमींदारी तथा प्रथा को समाप्त करके जो है जोतने वाले किसानों को ज़मीन पर मालिक बनाया गया और हर किसान कितनी ज़मीन रख सकता है उसकी सीमा वो बांध दी गई। आगे आपको इंडोनेशिया पॉइंट लगा लेना है। उसी में लिखना है कि इंडोनेशिया में साम्यवादी प्रभाव के कारण है वो भूमि सुधार है वो कानून पारित किए गए जिनके तहत है वो गरीब किसानों को ज़मीन वितरित की गई। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर। आगे हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में आपको अंतर बताना है। तो 4 नंबर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता और अफ्रीका के स्वतंत्रता में आपको अंतर बताना है। तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का कि अफ्रीका, इसमें लिख देना आपको 4 नंबर क्वेश्चन में उत्तर लिख देना है कि अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों का औपनिवेशिक शासन या जबकि भारत के केवल अंग्रेजों का ही शासन था। पहला पॉइंट ये लिख देना है। सेकंड लिख देना भारत में आंदोलन का नेतृत्व मध्य वर्ग और शिक्षित वर्ग के ने किया है और जबकि जो है अफ्रीका में स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व वो श्रमिकों और मजदूर ने संगठित होकर किया है। और आपको ये लिख देना है आगे 3 नंबर पॉइंट लिख देना कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में अलग जातियों, क्षेत्रों व भाषाओं के लोग मिलकर वो भाग लिया है और अफ्रीका के स्वतंत्रता संघर्ष में अफ्रीकियों ने अलग अलग देशों में संघर्ष किया है। और आगे आपको 4 नंबर पॉइंट लिख देना कि भारत जहां 1947 में स्वतंत्रता हो गया था वही अफ्रीकी देश इसके काफ़ी है बाद वो स्वतंत्र हुआ था।
तो इस प्रकार से आप चारों पॉइंट लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पूरे विश्व में के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा कि आप सहमत हैं या नहीं है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी कि यह पूर्णतः सही नहीं है कि कुछ हद तक है जनसंख्या बढ़ने के से उत्पादन एवं कौशल में वृद्धि होती है, लेकिन किसी देश में आदर्श जनसंख्या का वह आकार होता है जो अधिक है, वो अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन देश में उपलब्ध है और संसाधनों का प्रयोग कर सके है, और जनसंख्या वृद्धि को कोई समस्या नहीं बनती है, जबकि जब तक उसके साथ साथ देशों में संसाधन भी बढ़ते रहें और परंतु जल और संसाधन नहीं रहते हैं और लोगों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, तब वो एक समस्या वो खड़ी होती है, और है फालतू जनसंख्या न केवल बेकार रहेगी बल्कि है उन्हें पर्याप्त वस्तुओं एवं सुविधाओं की भी प्राप्ति नहीं होगी। तो ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना है। आगे आपके 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके मत के में लोकतांत्रिक राजनीति के सामने आज क्या चुनौतियां हैं? तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि जो है पहले हो जाएगी आपकी भ्रष्टाचार पॉइंट लगा के लिख देना है। अधिकांश राजनीतिक दल है तो भ्रष्ट लोगों से ही है वो चंदा लेते हैं और चुनाव में काले धन का प्रयोग होता है। और आगे आपको लिख देना है गरीबी। हमारे देश में आज भी जो 35 करोड़ गरीबी रेखा में नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, देश के अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, पदाधिकारी के नियमित चुनाव नहीं होते हैं। आगे वंशवाद लिख देना। वंशवाद में आपको लिखना है राजनीति में जो परिवार आगे है उसी परिवार के जो लोग हैं वो मुख्य पदों पर बैठे रहते हैं। आगे आपको राजनीति का अपराधीकरण ये पॉइंट लिख देना है कि व्यक्ति कैसा है इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता है। संसद में 25% से अधिक है वो सदस्य सभी दलों के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं। तो दोस्तों ये था आपका जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो असाइनमेंट जारी हुआ जनवरी माह का पूरा सॉल्यूशन, क्लास 10th का जो है सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन मैंने बता दिया। इसी पर तरीके से आपको लिख लेना है, इस पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको इस चैनल के माध्यम जितने असाइनमेंट होंगे वो आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।